टेक्नोलॉजी हो सकती थी, मैंने कोशिश की कि आसान बातें कर दिया हूँ। अब देखिए प्रेशर कैसा होता है, अगर कमाने वाला बंदा है तो उस पर कमा कर घर के तमाम मामला को पूरा करने का प्रेशर, अगर स्टूडेंट है तो उसे अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर। अब ये प्रेशर जब आता है ना, जैसे दिमाग है ना, ये दिमाग अल्लाह पाक ने बड़ी कमाल का बनाया है। जी हाँ, ये दिमाग बड़ा कमाल का है। हाफिज़ कुरान भी देखा हमने, आलिम दीन भी देखा है कि बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखते हैं। ऐसे कई स्कॉलर्स देखा है कि मैथमेटिक्स यानी रियाजी हिसाब किताब के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे होंगे, यहाँ कारीगर तबका भी आसपास होगा, कारखानों में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं होते, लेकिन उनसे जो किसी भी चीज़ का अकाउंट पूछ लो फौरन बता देते हैं। ये होता है ये ब्रेन की वजह से। ब्रेन में जो पिछला हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा, इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ये क्या करता है मालूम है? ये चीज़ों को झेलने का काम करता है। हमारे देखने का काम भी यही करता है, हमारे बोलने का काम भी यही करता है, हमारे सूंघने का काम भी यही करता है, हमारे सोचने का काम भी यही करता है। अब इतने सारे काम इस पर है, लेकिन इसके पास एक प्रॉब्लम है कि ये प्रेशर को झेल नहीं पाता। जब प्रेशर आता है ना, तो ये आधे सर का दर्द और आधा साइनस और इस तरह की जो है चीज़ें बंदे के पास शुरू हो जाती है। अब बंदे को लोगों की तरफ से ये मिला है कि जब वो ड्रग्स लेता है तो उसका ये हिस्सा महसूस करना बंद कर देता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे बॉडी में एक ताकत होती है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी अगर यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ रखी है और मेरा हाथ उस गर्म चीज़ पे पड़ जाए तो मैं फ़ौरन हाथ पीछे ले लूँगा, यानी दिमाग फ़ौरन बोलेगा कि मैं हाथ पीछे ले। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का काम जो है ना, ये भी दिमाग करता है। लेकिन जब बंदा ड्रग्स लेता है, नशा करता है, तो नशे की वजह से उसमें ये क्वालिटी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है गैदरिंग, यानी ऐसा माहौल जहाँ पर बैठकर बंदा ये सारी चीज़ सीखता है। हमने सुना होगा कि अच्छा माहौल इंसान को अच्छा बना देता है, बुरा माहौल इंसान को बुरा बना देता है। अब अगर किसी को बुरा माहौल मिला, यानी ऐसे लोगों की संगत में बंदा उठ बैठ रहा है जो कि बाकायदा ड्रग्स लेते हैं या ड्रग एब्यूज़ हैं या ड्रग्स का शिकार है, तो जाहिर है वो बोले कि मैं बैठता हूँ, मैं करता उड़ता कुछ नहीं हूँ, बस बैठता हूँ। एक वक्त आएगा कन्विंसिंगली वो लोग उसको ऑफर करेंगे और वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है वो उसका शिकार होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ऐसी गैदरिंग बन चुकी है, ऐसे दोस्त यार बन चुके हैं जो कि इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आज मोबाइल एक बहुत बड़ी बला बन चुका है, यानी ये जिसके पास है ना वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि अब मीडिया पे सब कुछ चल रहा है। अब मीडिया पे सब कुछ चल रहा है। आप देखेंगे शॉर्ट मूवीज़ के नाम पर, कभी यूट्यूब की रील के नाम पर, कभी इंस्टाग्राम की रील के नाम पर, कभी कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम पर लोग कुछ भी चला रहे हैं। आप देखेंगे बाकायदा ऐसी तहरीरात आ रही होती हैं कि ये जो ड्रग, ये जो भी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो देखा जिसमें स्मोकिंग हो रही है, सिगरेट पिया जा रहा है, या ऐसे दूसरे जो नशे वाली जो है स्मोक की जा रही है। अब वहाँ नीचे लिख के आ जाता है कि ये जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, इसको अपने ट्राई ना करें। लेकिन देखने वाला तो देखा ना, करने वाला जो कितना कूल और कितना स्टाइलिश है, कितना बढ़िया दिख रहा है, या करने वाला कितना अपने आप को अच्छा समझ रहा है। अब वो ये नहीं देखता कि वहाँ लिखा क्या है, वो ये देखता है कि वो दिख कैसा रहा है, वो है कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है। तो कई बार मोबाइल फ़ोन और इन सारी चीज़ों की आफत में आकर, टीवी मूवीज़ की आफत में आकर जो है वो ड्रग्स भी जो है फैला रहा है और लोगों के तरफ फैला जा रहा है। लोग नशे की तरफ, इस तरफ भी जो है वो आते जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ की, एक बहुत बड़ी तादाद, जिसे मैंने पीयर प्रेशर कहा, इसी तरह से मेंटल हेल्थ का भी शिकार होती है। ज़हनी तौर पर जब वो स्टेबल नहीं होती है तो अपने तौर पे चीज़ों में फैसले करती हैं, अपने तौर पे चीज़ें जो डिसाइड करती हैं, अपने तौर पर चीज़ें जो है वो प्लान करती हैं। और जब ऐसी चीज़ें प्लान करती हैं और उनका कोई जहन बनाता है कि यार छोड़ो यार, मतलब इन सारी चीज़ों से बढ़िया बचना है ना, तो आप ये नहीं ये ट्राई करो, आप फुला नशा करो, ये नशा करोगे तो थोड़ी देर के लिए आप जो है ना वो टेंशन से फ्री हो जाओगे, ये नशा करोगे तो पता नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, यूँ आप नशा करोगे तो आपको दुनियादारी नहीं समझ में आएगी, और यूँ धीरे धीरे वो बंदा नशे का शिकार हो जाता है। और आखिर में है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी इस बारे में पता ही नहीं होना कि नशा एग्जैक्टली है क्या। जैसे मैं आपको एक नॉलेज की बात बताता हूँ कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा ये पान बीड़ी की शॉप से ना कुछ खरीद सकता है, ना उधर से कुछ चीज़ें जो है ना डील कर सकता है। ये कानूनन भी गलत है, ये लीगली भी जो है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन जाहिर है अब इस पर बात कौन करता है, अब समझाता कौन है, आज बोलता कौन है? नो वन नोज, कोई इस पर बात ही नहीं करता, कोई इस पर समझाता नहीं। ये वजह है कि अब ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं और इसको रोका नहीं जाता। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों से बात करेंगे, जंग बच्चे, बिलखुसूस यहाँ पे जो वालिदैन मौजूद है ना, जो बच्चों के वालिदैन हैं, बिलखुसूस
जो वालिद हजरात हैं जिनके बच्चे या बच्चियाँ जो वो स्कूल कॉलेजेस की दहलीज देख चुके हैं, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग की तवज्जो की नज़र बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपकी तवज्जो स्क्रीन पर हो। सबसे पहली चीज़ है कॉपिंग मैकेनिज्म, है ना, किसी को कॉपी करना, किसी की नकल उतारना। आज लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। कॉपी भी कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमको बहुत पहले से सिखाया जाता है कि अच्छों की नकल अच्छी होती है, बुरों की नकल बुरी होती है। अगर आप वहाँ एक तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर में एक बच्चा है जो कि बिल्कुल किताबों के दरमियान अपने प्रोजेक्ट्स के दरमियान बैठा हुआ है, और बैठा और उसके आगे कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, यानी उसका माइंड जा रहा है सारी चीज़ों की तरफ। मैं आपको और वापस लेके चलता हूँ कॉपिंग मैकेनिज्म की तरफ कि लोग कैसे एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ कि कॉपी करने का तरीका ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों में कल्चर में आया है। आपको पता है हमारे मुआशरे में अगर हमारे घर के 4 घर छोड़ के, जैसे मैं बहुत सी कॉमन सी चीज़ की बात करता हूँ, आज जो बड़े बड़े पार्लर्स हैं जहाँ पे स्मोकिंग, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे वो हुक्का की स्मोकिंग हो, चाहे ऐसी कुछ भी चीज़ हो जिसमें हाईली निकोटीन है। निकोटीन ये वो बला है जो इंसान की